मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत की प्रमुख नदियों के पार्ट 2 को लेकर के आए हैं। जो यहाँ पे वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। पहला मल्टाई नहर, दूसरा त्रियंबकर गांव, जनापाव पहाड़ी, ब्रह्मागिरी। मेरे प्यारे दोस्तों, जो गोदावरी नदी उद्गम स्थल है ये त्रियंबकम गांव से निकली है। त्रियंबकम जो है हमारा महाराष्ट्र के नासिक के पास से निकली हुई है। कहाँ त्रियंबकम कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक के त्रियंबकम गांव से गोदावरी नदी निकली हुई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, अरावलीगढ़ पहाड़ियाँ, अमरकंटक। मेरे प्यारे दोस्तों, कावेरी नदी हमारा ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकली हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं और गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको हमेशा अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो रिलेट कर के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करनी है। तो हम प्यारे दोस्तों आपसे पूछते हैं कि ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी तट पे हैं या पूर्वी तट पे हैं। आपको बताना है कि ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी तट पे हैं या पूर्वी तट पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी गिरती है। पहला बंगाल की खाड़ी में, दूसरा अरब सागर में, तीसरा पाक जलडमरू मध्य में, चौथा खंभात की खाड़ी में। मेरे प्यारे दोस्तों, कावेरी नदी हमारा किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कावेरी नदी को हम दक्षिण की गंगा एवं कावेरी नदी हमारा कहाँ से निकली है? ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से। अब आपको ये मैंने कमेंट पूछा है आपसे कि ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में है या पूर्वी घाट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? पहला आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, दूसरा केरल तथा कर्नाटक, तीसरा केरल तमिलनाडु, चौथा कर्नाटक एवं तमिलनाडु। मेरे प्यारे दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जो हमारा कावेरी नदी जल विवाद है वो कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम किसके समीप है? महाबलेश्वर, उदम मंडलम, खंडला, पंचमढ़ी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकली हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, महाबलेश्वर हमारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाबलेश्वर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र। दो नदियां जो अमरकंटक से निकलती हैं, ताप्ती एवं नर्मदा, नर्मदा एवं सोन, सोन एवं बेतवा, चंबल एवं बेतवा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा एवं सोन। नर्मदा नदी एवं सोन नदी हमारी अमरकंटक से निकलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, नर्मदा नदी हमारा जो है ये अमरकंटक हुआ। नर्मदा नदी हमारा इधर की तरफ चली जाती है, जो पश्चिम की तरफ दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है। और हमारा जो सोन नदी है ये हमारा पूरब उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, तो ये अमरकंटक से निकलती हैं लेकिन दोनों विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल से, सोमेश्वर पहाड़ी से। मेरे प्यारे दोस्तों,
जो हमारी दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? मैंने पहले ही बताया, अमरकंटक से दो नदी निकली हुई है, एक है नर्मदा और दूसरी है सोन। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो ये मानस किसकी जो है किसकी जो है उपनदी है? ये हमारी ब्रह्मपुत्र की। किसकी मेरे प्यारे दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इसको स्वयं बताना है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो आपको देखना है और प्रीवियस वीडियो देख करके इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय को काट कर एवं बहने वाली नदियां हैं, मतलब पूर्ववर्ती नदियां। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं। पूर्ववर्ती नदियां वे होती हैं जो हिमालय के निर्माण से पहले हैं बहती रही हैं। तो वो कौन कौन सी नदी है? पहला सिंध है, दूसरा सतलज है और तीसरा ब्रह्मपुत्र है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उद्गम भारत राज्य में नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि किसका उद्गम भारत राज्य में नहीं है। गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें ऑब्जेक्टिव जो टाइप ऑप्शन लेने में प्रॉब्लम हो गई। ये सारे के सारे जो है हमारे इसमें जो है भारत राज्य से हैं, जबकि अगर ब्रह्मपुत्र इसमें दिया होता या सतलज दिया होता तो हमारा क्या आंसर होता? ब्रह्मपुत्र या सतलज, जो भारत में नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? पहला तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। कच्छ के रण में जाने वाली नदी है? साबरमती, लूनी, बेतवा, कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो लूनी है। और साबरमती कहाँ पे? साबरमती मेरे प्यारे दोस्तों ये खंभात की खाड़ी में गिराती है, और जो बेतवा है ये हमारी यमुना नदी में जाके मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी एवं अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों भागीरथी एवं अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती हैं? पहला कर्णप्रयाग, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा गंगोत्री, चौथा देवप्रयाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? देवप्रयाग। मेरे प्यारे दोस्तों आपको इससे रिलेटेड, मैं गंगा से रिलेटेड एक बिल्कुल फैक्ट बताता हूँ जो अभी तक नहीं आप लोग जानते रहे होंगे। तो आज गंगा के विषय में आप जान लीजिए। गंगा मेरे प्यारे दोस्तों दो नदियों से मिलके बनी है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। ठीक है, दो नदियों से मिलके बनी है। मैं डायग्राम के माध्यम से बनाता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों ये है हमारा गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री। और ये है हमारा सतोपथ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, गंगोत्री से हमारा निकलती है भागीरथी और सतोपथ से निकलती हमारी अलकनंदा। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। गंगोत्री से हमारी निकलती है भागीरथी और सतोपथ से हमारी निकलती है अलकनंदा। मेरे प्यारे दोस्तों समझिएगा,
अब ये गंगोत्री से जो भागीरथी निकलती है और सतोपथ से जो अलकनंदा निकलती है, ये देवप्रयाग में आके मिलती हैं। कहाँ? उत्तराखंड के देवप्रयाग में। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो मिलने के बाद जो आगे प्रवाहित होती हैं तो इसे गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अलकनंदा जो सतोपथ से निकलती है, ये दो नदी से मिलके बनी हुई है। पहला धौली गंगा और दूसरी विष्णु गंगा। किससे? फिर से मेरे प्यारे दोस्तों आप लिख लीजिएगा अच्छे से। पहला ये जो है धौली गंगा और ये वाला जो हमारा है ये विष्णु गंगा। और धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पे अलकनंदा से मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये विष्णु प्रयाग हो गया। विष्णु प्रयाग किसे कहेंगे? जहाँ पे धौली गंगा और विष्णु गंगा अलकनंदा में मिलती हैं उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अलकनंदा में जब पिंडारी नदी, कौन सी नदी? पिंडारी नदी मिलती है तो ये कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग में। कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में मेरे प्यारे। और मंदाकिनी नदी जो है हमारी अलकनंदा में आके मिलती है, ये रुद्रप्रयाग में। याद कर लीजिएगा फिर से। तो मैं एक बार आपको ऑडियो के माध्यम से बताता हूँ। गंगोत्री से भागीरथी और सतोपथ से अलकनंदा हमारा देवप्रयाग में मिलती हैं और देवप्रयाग से आगे इसी को भागीरथी और अलकनंदा को हम गंगा नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सतोपथ से हमारा उत्तरी भाग से हमारी धौली गंगा और दक्षिणी सिरे से हमारा विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। और पिंडारी नदी हमारा कर्णप्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। और हमारा जो मंदाकिनी नदी है वो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से आकर के मिलती है। आपको इसको अच्छी तरह से समझ लेना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मानसरोवर झील है। ये हमने जो बनाया हुआ है ये नदियों से संबंधित, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको नदियों को जो है प्रवाह किस किस स्टेट में है उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी कहाँ से होकर के गुजरती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आपको स्वयं आंसर देना है कि गोदावरी नदी कहाँ किस किस स्टेट से होकर के गुजरती है। इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि कहाँ से होकर के गुजरती है। निम्न में कौन पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? पहला शरावती, दूसरा दामोदर, तीसरा नर्मदा, चौथा माही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नर्मदा नदी हमारा विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहती है। ठीक है, ये विंध्याचल हुआ और ये सतपुड़ा हुआ। सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच से हमारी नर्मदा नदी बहती है। अब नर्मदा नदी कहाँ से? अमरकंटक से निकली हुई है। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि सतपुड़ा के उत्तर में हमारा नर्मदा नदी बहती है, किधर से बहती है? दक्षिण में कि उत्तर में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर में होगा। तो जो सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है वो होगा नर्मदा नदी। और सतपुड़ा के दक्षिण में हमारी कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? महादेव पहाड़ी को ही बैतूल पहाड़ी कहते हैं। तापी नदी कहाँ से निकलती है? महादेव पहाड़ी या बैतूल पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेतवा नदी मिलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बेतवा नदी मिलती है पहला गंगा में, दूसरा यमुना में, तीसरा ब्रह्मपुत्र सोन में। मेरे प्यारे दोस्तों, बेतवा नदी ये तो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन बेतवा नदी हमारी ये गंगा नदी है और ये हमारी ये गंगा है और ये यमुना है।
तो बेतवा नदी हमारी मेरे प्यारे दोस्तों ये डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, बल्कि यह जो है हमारी यमुना में मिलती है। तो यमुना में कुछ सहायक, गंगा की कुछ ऐसी सहायक नदियां हैं जो डायरेक्ट गंगा में ना मिल करके यमुना में मिलती हैं। पहला मेरे प्यारे दोस्तों, पहला जो है आपका है वो चंबल है, याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा। चंबल हुआ, दूसरा सिंध हुआ, तीसरा बेतवा हुआ और चौथा केन हुआ। ये चारों, फिर से मैं बोलता हूँ, गंगा की कुछ सहायक नदियाँ डायरेक्ट गंगा में न मिलके यह यमुना में मिलती हैं। पहला चंबल है, दूसरा सिंध है, तीसरा बेतवा है, चौथा केन है। ये चारों नदियां हैं जो गंगा में डायरेक्ट न मिलके यमुना से होकर के गंगा की सहायक नदी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा भागीरथी, चौथा हुगली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हुगली है। कौन नदी बिंद तथा सतपुड़ा पर्वत के बीच में होकर के गुजरती है? मेरे प्यारे दोस्तों मैंने इसको आपको बता दिया, वो कौन सी है? नर्मदा नदी है। किस नदी का उद्गम नेपाल में है और गंगा नदी में आकर मिलती है? पहला कोसी, दूसरा झेलम, तीसरा चिनाव, चौथा रावी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोसी। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? पहला गंगा, दूसरा सिंधु, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा महानदी। मेरे प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। इसका क्या करेक्ट आंसर है? ब्रह्मपुत्र। आपको बताना है कि यरलुंग जंगबो ब्रह्मपुत्र नदी को किस देश में कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जंगबो नदी किस देश में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? पहला गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, दूसरा महानदी कृष्णा कावेरी, तीसरा लूनी, नर्मदा, ताप्ती, चौथा ए और बी। मेरे प्यारे दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी करेक्ट, दूसरा महानदी कृष्णा कावेरी सही है। लूनी नदी हमारा नहीं बंगाल की खाड़ी में गिरती बल्कि यह कच्छ की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती हमारा खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक मरुस्थल कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? पहला नियाल, दामोदर, भिवानी, भदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दामोदर। अगर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे स्वर्ण रेखा दिया होता तो उसका क्या करेक्ट आंसर होता? तो करेक्ट आंसर स्वर्ण रेखा ही होता, लेकिन दामोदर दिया है तो यहाँ पे दामोदर होगा। अगर दामोदर और स्वर्ण रेखा दोनों दिया गया है तो कौन सा होगा? स्वर्ण रेखा होगा। क्यों जैविक मरुस्थल कहते हैं? क्योंकि ये जो स्वर्ण रेखा है ये हमारा जमशेदपुर जैसी औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है, जहाँ पे इतने गंदगी होती है कि यहाँ पे जो इस नदी में जो जीव जंतु पाए भी जाते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी में नहीं मिलती है। आपको मैंने बता दिया है कि यमुना नदी में कौन कौन सी नदी मिलती हैं। पहला चंबल, दूसरा सिंध, तीसरा बेतवा, चौथा केन। तो ये प्यारे दोस्तों आपको याद कर लेना है। तो कौन सी इसमें यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? केन, बेतवा, सोन, चंबल। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सोन। भागीरथी नदी निकलती है, मैंने आपको पहले भी बताया, भागीरथी और अलकनंदा, ये हुआ अलकनंदा और ये हुआ भागीरथी। भागीरथी गंगोत्री से निकलती हैं और अलकनंदा सतोपत से निकलती हैं। तो ये दोनों जहाँ आके मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं।
और देवप्रयाग के आगे इन्हीं दोनों धाराओं के मिलने से हम क्या बोलते हैं, गंगा कहते हैं। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है, वो गंगोत्री से निकलती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, गंगोत्री हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? पहला विष्णुप्रिया, दूसरा शिवानंदिनी, तीसरा नारायणी, चौथा बूढ़ी गंडक। तो इसका करेक्ट आंसर है नारायणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सहायक नदियाँ, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लिए हैं जो बहुत बार पूछा गया है। तो आप यमुना की सहायक नदी क्या है, चंबल। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है, तीस्ता कहाँ पे बहती है, आपको बताना है तीस्ता कहाँ पे बहती है। मैं बता देता हूँ, तीस्ता सिक्किम में बहती है। और कृष्णा, मेरे प्यारे दोस्तों, कृष्णा की सहायक नदी भीमा और गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती। फिर से देखिए, कृष्णा की सहायक नदी भीमा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, यमुना की सहायक नदी चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये क्वेश्चंस और ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।